जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा तिथि का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना और रात्रि के समय माता लक्ष्मी का पूजन करना, इंद्र आदि देवताओं का पूजन करना और इंद्र देवता का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। आश्विन पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन जो कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अमृत वर्षा करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ शरद पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करते हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन अपने इष्ट देव, आराध्य देव का पूजन करना चाहिए और वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करके उनका पंचोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए और फिर उनका आवाहन, आसन, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए और रात्रि के समय में गाय के दूध से बनी खीर, घी और सफेद खांड मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण करने चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को खीर बनाकर, जो कि खीर में शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया गया हो, गाय के दूध का प्रयोग किया गया हो और सफेद खांड मिला करके इस दिन खीर बनाना चाहिए। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और देखती हैं कौन कौन भक्त पूजन कर रहा है और कौन कौन जागरण कर रहा है। इस प्रकार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो भी उनका पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा प्रदान करती हैं। तो इस दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्ण चंद्रमा का आकाश के मध्य में स्थित हो जाने पर चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए और फिर उस खीर का नैवेद्य अर्पण करके दूसरे दिन भोजन ग्रहण में लेना चाहिए। इस दिन खुले आकाश के नीचे भिन्न भिन्न अलग अलग पात्रों में खीर रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि चंद्र देवता पूर्ण रूप से अमृत की वर्षा करते हैं। इसलिए खीर को खुले आकाश के नीचे रखना चाहिए और उसी खीर का अगले दिन जा कर के भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं, उन्हें पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को कच्चे दूध का या दूध में थोड़ा सा शहद मिला करके चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करना चाहिए। खासकर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही खुले आकाश के नीचे खीर रखनी चाहिए और अगले दिन जाकर उस खीर का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चंद्र देवता रात्रि में अपनी अमृत सुधा को पूर्ण शक्ति से पृथ्वी पर बरसाते हैं और फिर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि धार्मिक महत्व का प्रश्न है। विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा तिथि से ही लेना चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा तिथि से ही आरंभ होता है। तो इस दिन विशेष प्रकार से गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए,
या इस दिन आप किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं तो इसका अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, चंद्र देवता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक साहूकार के दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पीट दिया। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति की विपत्तियों का अंत होता है और प्रभु की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए अथवा कथा को श्रवण करने के लिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।